वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ मैट्रिसेस ऑफ टाइप्स डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में। तो आज हम इस एक्सरसाइज में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो इसमें हमने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। पहला मैट्रिक्स है तो ये जो ऊपर दिया गया हुआ है कि कौन कौन से ये मैट्रिसेस हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स होता है उसमें 1 लाजमी होता है। और रो मैट्रिसेस भी नहीं हो सकता। रो मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस होते हैं। और कॉलम मैट्रिसेस भी नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ वर्टिकल मैट्रिसेस होते हैं। तो ये फिर हुआ नल मैट्रिसेस। ये कौन सा हुआ फिर? नल मैट्रिक्स। इसका आंसर हुआ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये देखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें डायगोनल्स तो है ही नहीं। और रो मैट्रिक्स हो सकता है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि मैट्रिसेस रो ऑफ मैट्रिसेस में कि मैंने आपको डिफाइन बताई थी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम हॉरिजॉन्टल जो डिजिट्स लिखे होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में अरेंज किए होते हैं वो रो मैट्रिसेस होते हैं। तो कॉलम मैट्रिसेस भी नहीं सकता क्योंकि वो वर्टिकल हो सकता है। नल भी नहीं हो सकता क्योंकि नल में तमाम डिजिट्स 0 होते हैं। तो ये कौन सा मैट्रिसेस हुआ? रो मैट्रिसेस। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ये रो नहीं हो सकता, नल भी नहीं हो सकता। रो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिजिट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में अरेंज नहीं किए हुए। आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके डायगोनल्स 1 नहीं है। और कॉलम हो सकता है क्योंकि कॉलम मैट्रिसेस में वर्टिकली अरेंज किया होता है मैट्रिसेस को। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट, बच्चों ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों और कैसे है? क्योंकि इसके डायगोनल्स 1 हैं। जिसके डायगोनल्स 1 1 1 हों वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। रो भी नहीं हो सकता, कॉलम भी नहीं हो सकता क्योंकि रो और कॉलम मैं आपसे ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ। 0 नल मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तमाम डिजिट्स 0 होते हैं। तो ये इसके डायगोनल्स 1 1 है, इसीलिए ये आइडेंटिटी। नेक्स्ट, E0। बच्चों ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकली है, आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन इजी है फिर भी। ये वाला क्वेश्चन, इसमें रो भी एक है। ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है और नल मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। रो क्योंकि इसमें एक रो है, मैट्रिक्स रो इसमें 1 रो है, मैट्रिक्स इसमें 1 कॉलम है। और ये नल मैट्रिक्स भी हो सकता है, ये रो भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों ये क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स भी हुआ कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि ये वर्टिकली, इसीलिए यह कॉलम मैट्रिक्स हुआ।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो भी इंतहाई इजी है। फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। इसमें स्क्योर देखना है कौन सा मैट्रिक्स ज़ीरो है, स्क्योर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम, वो कौन सा है। ये बच्चों ये स्क्योर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्योर मैट्रिक्स में रोज ऑफ नंबर्स ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, इसमें इक्वल्स नहीं हैं। रेक्टेंगुलर हो सकता है मैट्रिक्स, रो भी नहीं हो सकता, कॉलम भी नहीं हो सकता, आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता और नल भी नहीं हो सकता। आपको पता है आइडेंटिटी क्यों नहीं हो सकता, वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है कि नल मैट्रिक्स क्या होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और नंबर्स ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। तो इसमें नंबर्स ऑफ रोज 2 हैं और कॉलम्स 3 हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला बच्चों ये वाला मैट्रिसेस होगा कॉलम मैट्रिसेस। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें हॉरिजेंटल जो होता है वो रो मैट्रिसेस होता है, और ये वर्टिकली है, वर्टिकली अरेंजमेंट मैट्रिसेस की उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये बच्चों कॉलम मैट्रिक्स नहीं हो सकता, रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता, रेक्टेंगुलर भी नहीं हो सकता और फिर नल भी नहीं हो सकता। तो फिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर्स ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, इसीलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4, ये बच सकता, स्क्योर भी हो सकता है मैट्रिक्स, स्क्योर मैट्रिक्स हो सकता है क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स की स्ट्रेंथ इक्वल है, नंबर्स ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, इसीलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता क्योंकि उसमें रोज और कॉलम्स की नंबर्स ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते। रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स परफेक्ट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल्स लाजमी तौर पर 1 होना चाहिए। पिछली लास्ट मैं लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अच्छी तरह समझाया है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स 1 हो, ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है क्योंकि इसके नंबर्स ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हैं, और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकता है। बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, कॉलम भी नहीं हो सकता, रोज भी नहीं हो सकता, नल भी नहीं हो सकता, आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर्स ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। तो ये फिर रेक्टेंगुलर ही मैट्रिक्स हुआ। स्क्योर भी नहीं हो सकता, स्क्योर रोज आइडेंटिटी नल और कॉलम्स की आपको कंडीशंस पता है, इसीलिए ये उसमें लागू नहीं हो सकती, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता क्योंकि इसके रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है। रेक्टेंगुलर हो सकता है क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ रोज और कॉलम्स की जो नंबर्स ऑफ रोज और कॉलम्स वो इक्वल नहीं हैं।
रो मैट्रिक्स है, ये प्योर रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स नहीं हो सकता, नल भी नहीं हो सकता और आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता। ये टू मैट्रिक्स हो सकते हैं रेक्टेंगुलर, वैसे ये परफेक्ट रो मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों ये वाला मैट्रिक्स सिक्योर नहीं हो सकता। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है। रोज भी नहीं हो सकता, कॉलम हो सकता है, आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता और नल मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और कॉलम मैट्रिक्स है। बस छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इंतहाई इजी से बच्चे आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों ये सिक्योर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हैं, इसीलिए ये सिक्योर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। रोज मैट्रिक्स नहीं हो सकता, कॉलम भी नहीं हो सकता, आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता और नल भी नहीं हो सकता। बच्चों आप सोचते होंगे कि यही मैट्रिक्स क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ जो क्वेश्चन में बताया हुआ है कि उनमें गिवन है कि सिक्योर मैट्रिक्स या तो ये सिक्योर होंगे या फिर रेक्टेंगुलर होंगे या फिर रो होंगे या फिर आइडेंटिटी या कॉलम या नल, तो ये फिर सिक्योर मैट्रिक्स हुआ। इस क्वेश्चन का लास्ट और इंतहाई इजी बच्चों ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है और नल मैट्रिक्स भी हो सकता है। ये सिक्योर नहीं हो सकता क्योंकि इसके नंबर्स ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं हैं। रेक्टेंगुलर हो सकता है, रोज मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, कॉलम्स भी नहीं हो सकता, आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता, नल। बच्चों आज हमने बस इतने ही पहले 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद है बच्चों आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने लास्ट वाला लेक्चर नहीं सुना फिर भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, लेकिन इसके लास्ट लेक्चर सुनने से आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी।